भाई, ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता क्यों रद्द की? क्योंकि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद संघ को 45 दिनों के अंदर चुनाव कराने थे, लेकिन ये चुनाव समय पर संपन्न नहीं हो सका, जिसके कारण विश्व कुश्ती संघ को भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को समाप्त करनी पड़ी। इससे पहले भी कभी भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द हुई है? नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है जब विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को निलंबित किया है। पर भाई, इस फैसले का नुकसान तो खिलाड़ियों को चुकाना होगा, जिनकी कोई गलती भी नहीं है। हाँ, नुकसान तो खिलाड़ियों का होगा, पर कितना होगा ये तो समय ही बताएगा। क्योंकि देख, विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ को चुनाव संपन्न करवाने के लिए 3 जुलाई को चेतावनी दी थी और कहा था कि 45 दिनों के अंदर चुनाव होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी संघ में चुनाव नहीं हुए। अब बात करते हैं कि चुनाव ना होने से भारतीय पहलवानों को क्या नुकसान होगा। विश्व कुश्ती संघ का कहना है कि भारत की सदस्यता रद्द होने से भारतीय पहलवानों को नुकसान यह होगा कि अब भारतीय पहलवानों को 16 से 24 सितंबर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में उसके ही झंडे के नीचे खेलना होगा और भारतीय कुश्ती संघ के सदस्य उसके कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का तिरंगा जीतने पर भी नहीं लहराएगा? हाँ, नहीं लहरा पाएगा। दरअसल वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की ऐसी परंपरा रही है, जब पहलवान गोल्ड मेडल जीतते हैं तो उसके देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रगान बजाया जाता है। लेकिन इस बार अगर भारतीय पहलवान जीतते भी हैं तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ऐसा नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा भी कोई और नुकसान है? हाँ, इससे भी थोड़ा बड़ा। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव ना होने की वजह से पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल जीतने वाले भारतीय पहलवानों को सीधी एंट्री भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वह विश्व चैंपियनशिप पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाइंग प्रतियोगिता भी होगी। इसमें हर देश के लिए एक निश्चित कोटा है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी भारत के झंडे तले नहीं खेलेंगे तो उन्हें इसका फायदा भी नहीं मिलेगा। ये तो समस्या हो गई बाबा। लेकिन समय पर चुनाव नहीं कर पाने के पीछे क्या वजह है? दरअसल भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव होने थे। भारतीय कुश्ती संघ के संविधान के अनुसार इस संघ के अध्यक्ष के लिए हर 4 साल पर वोटिंग कराई जाती है। कोई भी एक व्यक्ति 12 साल से ज्यादा समय तक अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकता है, जिसका मतलब है कि एक व्यक्ति 3 कार्यकाल तक ही भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष रह सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले 12 सालों से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके थे। नियमों के अनुसार अब ब्रजभूषण चुनाव में खड़े भी नहीं हो सकते हैं। इसके बाद उनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद कुश्ती संघ में चुनाव कराने के कई प्रयास किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चुनाव की तारीखें भी तय की, लेकिन अलग अलग हाई कोर्ट में अलग अलग राज्य के कुश्ती संघों की याचिका के आधार पर अध्यक्ष के चुनाव में रोक लगते रहे और देखते ही देखते 45 दिनों का समय निकल गया। राज्यों को इतनी बड़ी क्या दिक्कत बनाई यार, जिससे खिलाड़ियों का नुकसान करा दिया इन्होंने। अब डिटेल में समझाना पड़ेगा, तो सुन और समझ। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के चुनाव में कुश्ती महासंघ की राज्य और केंद्र शासित इकाइयों के 2 सदस्यों को वोट करने का हक होता है। एडॉक कमेटी ने 11 जुलाई की तारीख तय की थी। इसी दिन चुनाव होने थे, लेकिन इसके खिलाफ असम कुश्ती संघ गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंच गया। असम कुश्ती संघ ने याचिका में कहा कि उन्हें भी भारतीय कुश्ती संघ का सदस्य होने का हक है और उनके संघ के भी 2 सदस्यों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने असम कुश्ती संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 जुलाई को होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी। हालांकि इस रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। कुछ दिनों बाद ही असम को चुनावों में शामिल कर लिया गया। असम के शामिल होने के बाद वोट करने वालों की लिस्ट में 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 50 सदस्य शामिल हैं। अब जैसे ही असम का मामला सुलझा, कमेटी ने अध्यक्ष के चुनाव के लिए 12 अगस्त की तारीख तय कर दी। लेकिन इस बार चुनाव से पहले हरियाणा में 2 कुश्ती संघ आपस में ही भिड़ गए और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए। हरियाणा एमेच्योर कुश्ती ने याचिका दायर करते हुए कहा कि अध्यक्ष के चुनाव में हरियाणा कुश्ती संघ की जगह उनके 2 सदस्यों को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। अब इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के चुनाव पर 28 अगस्त तक रोक लगा दी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ, तेरी तरह कुछ सीनियर भारतीय पहलवानों को भी लग रहा है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ब्रजभूषण सिंह खुद कुश्ती महासंघ पर कब्जा किए बैठा है। अपने दखल के बिना महासंघ का गठन नहीं होने दे रहा है। एक अपराधी खुद को बचाने के लिए देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। उन्होंने एक और ट्वीट में कहा,
महिला पहलवानों का शोषण करने वाला ये आदमी इसलिए महासंघ पर अपना कब्जा रखना चाहता है क्योंकि अगर उसकी गुर्गों की जगह कोई सही इंसान अध्यक्ष बन गया तो ब्रजभूषण के काले कारनामे बाहर आ जाएंगे। एक अपराधी अपने आप को बचाने के लिए देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है ये जग जाहिर है। लेकिन इस काली दाल को दाल मखनी बताकर ब्रजभूषण शरण सिंह उल्टा पहलवानों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विश्व कुश्ती संघ ने साफ चेतावनी दी थी कि 45 दिनों के अंदर चुनाव नहीं होता है तो भारत की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। आखिरकार हुआ भी यही। पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया, इसके बाद पंजाब हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही आदेश दिया। आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में मैं और मेरा बेटा करण सिंह मतदाता हैं, लेकिन खिलाड़ियों की मांग पर मैंने बेटे समेत खुद को इससे अलग कर लिया, लेकिन फिर भी चुनाव नहीं हो पाया। इसका नतीजा देश के सामने है। इंडिया लीडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें।